नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली दौरे पे हैं। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कई दिक्कतों का सामना हिमाचल प्रदेश के लोगों को करना पड़ा और जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और सचेत है। आइए बात करते हैं प्रतिभा सिंह जी से। मैम, किस तरीके से आप देख रहे हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हुई हाल में ही, उससे धीरे धीरे जो मौजूदा सरकारें निपटने की कोशिश कर रही है, क्या यथास्थिति है अभी? देखिए, अभी मैंने स्मेज का दौरा किया था जहां पर बहुत बड़ी आपदा आई। वहां पर बादल फटने से उस घाटी में बहुत नुकसान हुआ। वहां पर एक छोटी सी स्ट्रीम बहती थी। लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा विकराल रूप भी कभी वो ले पाएगी, पर इतना बहाव पानी का आया कि सारा गांव बहाकर उसमें चला गया और उससे जानी नुकसान भी बहुत हुआ। हमने अनुमान लगाया कि उसमें कम से कम 35 या 40 लोगों की मौत हुई है और बहुत प्रयास करने पर कुछ बॉडीज मिली है। हम उसमें सफल हुए हैं क्योंकि जो उनके परिजन थे, परिवार के लोग थे, वो चाहते थे कि हमको उनके बॉडी के रिमेन्स, वो फिर भी आशा लगाए बैठे थे कि शायद कहीं ना कहीं आखिरी होप उनको थी कि हमारे जो लोग गए हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे को अगर दाह संस्कार करने के लिए उनका शरीर के अंग भी मिल जाए तो वो भी काफी हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो उसमें सरकार ने भी पूरा सहयोग लगाया। हमारा जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस थी सभी वहां पर काम कर रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, खुदवाई की गई नालों में कि कहीं ना कहीं उनकी बोल्डर्स के नीचे भी ऐसी लगता था कि शायद इसमें कहीं दबी होगी। तो उसमें थोड़ी सफलता हमें मिली है और हमने कुछ बॉडीज रिकवर की है और जो उनके परिजनों को, उनके परिवार को सौंपी गई है। ये दूसरी आपदा दूसरे वर्ष में आई है। पिछले टेन्योर में भी बहुत बड़ी आपदा आई थी, वो भी क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे मंडी ले लो, कुल्लू ले लो, नेशनल हाईवेज ले लो, वो बह गए थे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 12,000 करोड़ का हम अनुमान लगा रहे थे कि इतना नुकसान हुआ। अब आभारी है नितिन गडकरी जी के, जिनके ध्यानार्थ हमने ये बात लाई और उन्होंने जाकर वहां उसका मौका पर जायजा भी लिया और अपने लोगों को आदेश भी दिए कि इसमें तुरंत से तुरंत काम होना चाहिए। और वो हैरान थे कि इतनी हमने बढ़िया ये नेशनल हाईवे बनाकर तैयार की थी, कैसा इतना बड़ा नुकसान हो गया। पर जब उन्होंने उसका स्वयं जाकर परिस्थिति को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, बहुत नुकसान है। तो उनकी तरफ से भी हमें काफी मदद मिली और उन नेशनल हाईवे को दोबारा से रिपेयर करने में और दोबारा वो सड़कें बनाने में उनका सहयोग रहा, जिसकी वजह से हम दोबारा हमारा यातायात मंडी और कुल्लू से दोबारा शुरू हुआ। इस बार भी लोग डर डर के जी रहे थे कि शायद इस बार पता नहीं क्या होगा, पर फिर दोबारा से ये बादल फटने का जो इंसिडेंट हमारे सामने आया, वो भी जो बादल फटा है वो 3 तरफ डाइवर्ट हुआ। अगर वो एक ही तरफ होता तो इससे भी भारी ज्यादा, कहीं और ज्यादा नुकसान होना था। पर हमने दूसरे दिन ही हम वहां पर गए और क्योंकि विक्रमादित्य पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं तो उनका वहां जाना और सड़कों का काम देखना कि कितना, उसका जायजा लेने के लिए वो भी वहां पहुंचे। और बतौर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये मेरा ही गृह क्षेत्र था, तो मैं वहां गई। वहां सभी परिवार के लोगों से मिली जो वहां पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि अब कब आप आएंगे, कब हमारा दुखड़ा सुनेंगे। तो उनको भी हमने सांत्वना दी और सरकार के विभाग के जो लोग आए थे उनको भी आदेश दिया कि तुरंत से तुरंत इनको राहत दी जाए। इनको जो ये चाहते हैं उसके मुताबिक इनका खाने रहने का कुछ ना कुछ टेम्परेरी इंतजाम किया जाए। तो उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिला और उस काम को हमने आगे बढ़ाया। अभी भी ये खतरा मंडरा रहा है। हमें लगता है कि पिछली मर्तबा भी जो इतना भारी नुकसान हुआ था उसमें तो आप जानते हैं, मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर ये बात भी की थी। उनको कहा भी था कि जी इतना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, पर ज्यादा धरातल पर हमको उनकी मदद नजर नहीं आई और अंततः ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। सरकार ने ही उसमें 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करके सभी लोग जिनके घर चले गए, जिनके जान माल का नुकसान हुआ, उनको तुरंत राहत पहुंचाई। तो इस साल भी हम ये जो अनुमान लगा रहे थे उससे हम चाहते हैं कि सरकार जानती है
कि जिस तरीके से कल भी हमारी जो CWC की मीटिंग हो रही थी उसमें भी AICC की मीटिंग जो कॉल की है, खड़गे जी ने ये बात कही और उत्तरांचल की का जिक्र आया कि वहां पर इतना नुकसान हुआ है, तो हमने कहा आप हिमाचल को भी इसमें ऐड करो, हिमाचल का नुकसान भी बहुत हुआ है, तो हमारे को जहां इसमें रिलीफ मिलना चाहिए उसके लिए हम अपने प्रदेश की भी बात करते हैं। वहां भी इतना नुकसान का हमने आपको अनुमान दिया है कितना नुकसान हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें अगर हमारे को सेंटर से कोई राहत मिलती है तो वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। यही सवाल मेरा था मैम कि जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली बार भी केंद्र से मदद मांगी थी, मगर कहा जाता था कि उतनी मदद केंद्र द्वारा नहीं मिल पाई, हाँ। तो इस बार भी हिमाचल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और काफी समस्याएं देखने को मिली मैम, तो इस बार भी क्या केंद्र से मदद की जो अपेक्षा है केंद्र उस पर खरा उतर रहा है? देखिए, जहां तक फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, स्टेट के पास इतना फंड नहीं है कि वो इसकी भरपाई कर पाए। हम अभी भी बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बहुत तरीके से जूझ रहे हैं हर फील्ड में। हमने जो वायदे किए थे उसको पूरा करने में भी पैसा लग रहा है। बहुत से अन्य सरकार के कार्य चल रहे हैं जिसके लिए हमें बार बार सरकार की तरफ देखना पड़ता है। जो ये आपदा आती है वो उससे हटकर है, जो ये नुकसान हो रहा है उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से, क्योंकि ये नेचुरल क्लेमिटी है, नेचुरल तरीके से ये सब बाढ़ की परिस्थिति बन जाती है, नुकसान हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, ब्रिज टूट जाते हैं, और इसके लिए हम बार बार केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। तो हमें बहुत आशा है कि प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे और हमें इसमें रिलीफ देंगे और हमारी मदद करेंगे ताकि हम दोबारा लोगों को बसा सकें और उनकी मदद कर सकें। सवाल ये कि मैम जो मौजूदा सांसद हैं मंडी की, कंगना रनावत जी और अन्य जो सांसद हैं, वो किसी तरह से मदद पहुंचा रहे हैं? जिस तरीके से उनको संसद के पटल पे रखना चाहिए था आवाज, मगर किसी सांसद ने उतनी मतलब प्रमुखता से ये आवाज नहीं उठाई, संसद अभी चल रहा था, तो आप किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा सांसद हैं मंडी से, वो क्या लोगों की जो समस्या का सुलझा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देख रही? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, कंगना रनौत जी ने पहले दिन जो प्रेस में बयान दिया वो कहा कि अधिकारियों ने मुझे मना किया है, DC और SP ने मना किया। ये बात बड़ी हैरानी की बात है कि हम तो कभी अफसर से नहीं पूछते, जहां जाना है वहां तुरंत जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हमने ऐसा ही काम किया है और हम उनसे भी अपेक्षा करते थे कि वो तुरंत वहां पर पहुंचती और राहत देती, चाहे वो MP फंड से करती, चाहे प्रधानमंत्री जी से द्वारा से करती, चाहे केंद्र सरकार से मदद दिलाती। उनकी पहली स्टेटमेंट ही जो उन्होंने दी कि मुझे तो जब आदेश होगा, वहां के अधिकारी वर्ग हमारे को आदेश देंगे तब आऊंगी। पर मेरा ख्याल उनके ऊपर काफी दबाव इस बात का डाला गया और फिर उसके बाद उन्होंने एक दौरा अवश्य किया, बीच में गई, पर जिस तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है उससे हमें बहुत निराशा है। आपको बजाय काम करने के आप किसी पे टिक्का टिप्पणी करने लग जाते हैं। कल का मैं उनका बयान पढ़ रही थी अखबारों में, वो राहुल गांधी के पीछे वो मतलब के उनके ऊपर टिप्पणी करती है, उनको अनाप शनाप बकती है। तो ये कोई वक्त है ये बोलने का? आपका फर्ज था कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, आप जाओ वहां पर पार्लियामेंट में इस बात की आवाज उठाओ कि हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा हुई। अभी जब ये पार्लियामेंट सेशन हुआ उस वक्त उनकी आवाज नहीं सुनाई दी, ना वो उठी, ना वो खड़े होकर उन्होंने ये बात की कि हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई है, हमें केंद्र सरकार से मदद चाहिए। ना उन्होंने वहां बात रखी, ना उन्होंने प्रेस मीडिया में ये बात कही, और ना ही अखबारों में कोई बात आई कि वो उनके द्वारा कोई चिंता व्यक्त की गई कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति है। मगर जो सिचुएशन अभी आया कि आप संसदीय इलाके में चुनाव लड़ती हैं मंडी से और चुनाव जीतती हैं, आप सांसद बनती हैं, सांसद बनने के बाद प्रदेश में क्षेत्र में आपदा आती है, तो यही वो समय है जब आपको अपने वोट का कर्ज चुकाना है, आपको बताना है कि आपने मुझे विजयी बनाया, मैं आपकी समस्या में आपके दुख में खड़ी हूँ। देखिए, जो मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो इसी ढंग से काम किया। मैंने इसी ढंग से काम किया। जब भी कोई आपदा आई, जब भी कोई ऐसा संकट लोगों के ऊपर आए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके संकट के समय उनके बीच में खड़े रहें, क्योंकि उन्होंने ही हमको चुनकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। उनकी आवाज केंद्र में उठानी, उनकी बात
केंद्रीय मंत्री से रखनी, उनकी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखनी, ये मैं अपना कर्तव्य समझ के इस काम को करती आई हूँ। अब क्योंकि ये नई एमपी बनी है तो इनको भी ऐसा ही काम करना चाहिए था। ये इन्होंने वहां जाने में भी देरी की, लोगों के बीच जाकर उनका दुख सुनने में भी इन्होंने कहा वो तो जी अधिकारी हमको बताएंगे तब हम जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो उससे भी लोगों में बहुत निराशा हुई है और मैं समझती हूँ कि जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, विपक्ष के 4 लोग मतलब बीजेपी के 4 लोग जीत कर आए हैं। मैंने किसी को भी संसद में इस आवाज को उठाते हुए नहीं देखा, जो एक दुखद बात है। और लोग बहुत आशा से देखते हैं कि हमने इनको वोट दिया, इनको जिताया है, तो कम से कम हमारी बात वहां पर रखें, ये उनका कर्तव्य है। और वो उसमें बहुत फेलियर रहा है उनकी जयराम तरफ जी से। का बयान आया कि हम इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ता से लेकर नेता स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, वो एज एक्स सीएम वो तो बोलेंगे ही, अपनी पार्टी की बात रखेंगे। अच्छी बात है अगर वो जा रहे हैं, कर रहे हैं लोगों के लिए कुछ, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो वो अच्छा काम करेंगे उसको हम उसका गुणगान भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे और उनको शाबाशी भी देंगे, आपने अच्छा काम किया है। पर कहीं ना कहीं जिनको वो चुनकर भेजते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि उसी तरह से वो भी हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए अपनी आवाज को उठाएं। हम आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप दिल्ली दौरे पे हैं, राहुल गांधी से मिलना है आपको, क्या मुलाकात होने वाली है और क्या बातचीत होने वाली है? देखिए, ये क्योंकि मैं पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि हम हाई कमांड को अप्राइज करें कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, क्या करने की जरूरत है। वो वी हैव टू टेल देम टाइम टू टाइम कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा है, ये बात ठीक है, ये अच्छी है, ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ कमियां हैं वो भी सरकार को देखनी है। मतलब हाई कमांड दिल्ली में हम इसीलिए आते हैं कि वो हमारी बात को सुने, हमारी ग्रीवेंसेस को सुने और समय पर उसको डील करें और उसका जो लोगों की आशाओं के मुताबिक लोग उनके पास आते हैं उनको वो उनकी मदद करें। ये राहुल गांधी के अलावा और किसी से मिलना है आपको? राहुल गांधी जी से भी मिलना है, प्रियंका जी से मैंने कल टाइम मांगा था पर वो है नहीं यहाँ पर, देश में विदेश गई हुई, उनका मैसेज आया था मुझे। और शुक्ला जी से मेरी कल मुलाकात हुई, शुक्ला जी को मैंने ब्रीफ किया क्योंकि वो हमारे प्रभारी है, वो भी जानते हैं सारी स्थिति। और एक बात, बड़ी हैरानी की बात मैं आपके चैनल के द्वारा बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये टिक्का टिप्पणी करते हैं कि प्रतिभा सिंह दौरा नहीं कर रही, लोगों के बीच में नहीं जा रही। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि मैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थिंक जितना दौरा मैंने किया है कि किसी और ने शायद इतना नहीं किया होगा। देखो, जब पीछे इलेक्शन हुए तब मैंने भरमौर, पांगी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये इंटीरियर्स के एरिया, इन सब में दौरा किया। मंडी के 10 हलकों में मैं गई, कुल्लू के बंजार, मनाली, कुल्लू का मैंने दौरा किया, उसके अलावा रामपुर का दौरा किया। उसके बाद जब ये हादसा हुआ मैं तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचकर मैंने लोगों से बात की, उनके दुख तकलीफ जानने का प्रयास किया और जिस तरीके से भी मैं उनकी मदद कर सकती थी उसमें मैंने जो आदेश हमने अधिकारियों को देना था उसमें भी मैंने उनकी भरपूर मदद की है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बातों का संज्ञान जो हमारे हाईकमांड में यहाँ लोग हैं, चाहे वो राहुल जी है, चाहे सोनिया जी हैं, चाहे वेणुगोपाल जी हैं, वो भी, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो समय पर हमें आकर उनको भी अवगत कराना कि ये कुछ कमियां हैं जिसकी भरपाई आप करें और जिसके बारे में आप संज्ञान लें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रतिभा सिंह को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस की, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।